और आज हमारी ट्रेडिंग सेशन का 9वां दिन है और हमारे पास $60 मौजूद है। आज का टारगेट है सिर्फ $14 कमाना। तो बगैर किसी वक्त ज़ाय किए अपने सेशन का आगाज करते हैं। और मैं यहाँ से एक आप ट्रेड ले रहा हूँ और उसकी वजह भी आपको बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली है। देखें, यहाँ एक वाज़े रेजिस्टेंस लेवल था जो ब्रेक होकर अब सपोर्ट में तब्दील हो चुका है। इसके साथ ही आपको एक और सपोर्ट लेवल भी नजर आ रहा होगा। अब हमारे पास 2 मजबूत सपोर्ट लेवल्स मौजूद हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कई बार बताया और प्रैक्टिकली दिखाया है कि जब मार्केट किसी जगह 2 बार सपोर्ट लेती है तो तीसरी बार तकरीबन 90% चांस होता है कि ये सपोर्ट होल्ड करेगी। इसी मजबूत रीजन की बुनियाद पर मैंने यहाँ ये ट्रेड एग्जीक्यूट की है ताकि आपको दिखा सकूं कि चार्ट के उसूलों को समझकर किस तरह कैलकुलेटेड फैसला लिया जाता है। और ये ट्रेड कामयाबी के साथ विन हो गई है। लेकिन असल बात यह है कि ये ट्रेड ने ब्लाइंड गैस पर नहीं बल्कि सोच समझ कर ली थी। देखें, ट्रेड हमेशा सोच समझकर और एक वाज़े प्लान के साथ लेनी चाहिए, बगैर किसी जल्दबाजी के। अगर आप भी इसी डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे तो आपकी ट्रेड्स भी कामयाब होंगी और आप एक बेहतर ट्रेडर के तौर पर ग्रो करेंगे। चलें, अब आगे बढ़ते हैं और नई एंट्री के लिए मार्केट का जायजा लेते हैं। देखते हैं कहां अगला मौका बनता है ताकि हम एक और सोच समझकर ट्रेड ले सकें। अब मैं इस कैंडल के क्लोज होने का इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी मैं फौरी तौर पर एक अपसाइड ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान कोई गैप नहीं जो प्राइस को रोक सके। और कैंडल क्लोज हो गई है और मैंने यहां से एक अपसाइड ट्रेड ली है। अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि आखिर मैंने ये ट्रेड क्यों ली। देखें, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग SNR यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बार बार बताया है कि जब मार्केट किसी वाकई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर आती है तो वो अक्सर उस लेवल को फौरन ब्रेक नहीं करती, बल्कि कम से कम एक बार जरूर उसका एहतराम करती है, यानी वहाँ एक ग्रीन कैंडल बनाती है। अब आपको ये चीज ध्यान से देखनी है कि उस जगह पर मार्केट कम से कम 3 या 4 रेड कैंडल्स बना चुकी हो, जैसे कि यहाँ मार्केट ने क्लियरली बनाई है। ये वो पॉइंट है जहां से मार्केट अक्सर बाउंस करती है। इसी स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन की वजह से मैंने ये अपसाइड ट्रेड ली, क्योंकि इस लेवल पर ट्रेड लेने का मतलब है कि आप बायर्स के साथ खड़े हैं और यही स्ट्रेटेजी आपको सेफ और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स देती है। और हमारी ये ट्रेड भी कामयाबी के साथ विन हो गई है। अब जरा सोचो, अगर तुम भी इसी तरह प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं भाई, ये बिल्कुल मुमकिन है। बस एक बात हमेशा याद रखो, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ उस पर अमल करो और अब उससे हटो नहीं। मैं जो स्टेप्स बताता हूँ उन्हें गौर से समझो और रोजाना डेमो पर प्रैक्टिस करो। जब तक तुम बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ये इल्म न तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, न ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस आएगा। दिन में थोड़ा सा वक्त निकालो, वही स्ट्रैटेजी बार बार टेस्ट करो जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, यहाँ तक कि वो तुम्हारी आदत बन जाए। याद रखो, अगर तुमने प्रैक्टिस को इग्नोर किया तो भाई सच कहता हूँ कामयाबी सिर्फ ख्वाब ही रहेगी। लेकिन अगर तुमने डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ प्रैक्टिस शुरू कर दी तो वो दिन दूर नहीं जब यही हाथ लाखों नहीं करोड़ों कमाएंगे। चलो अब हम अगली एंट्री की तलाश करते हैं, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, ट्रेडिंग उन लोगों का खेल नहीं जो जल्दी अमीर होने के ख्वाब देखते हैं। ये उनका सफर है जो सब्र, समझ और हिकमत को अपना हथियार बनाते हैं। याद रखो, हर कामयाब ट्रेडर के पीछे वो लम्हात होते हैं जब उसने जल्दबाजी को रोका और मार्केट को गौर से देखा। हर एंट्री का एक मजबूत रीजन होना चाहिए, क्योंकि बेसोचे समझे ली गई एंट्री अक्सर नुकसान दे जाती है। हम अब भी वही करेंगे जो एक समझदार ट्रेडर करता है। खामोशी से ऑब्जर्व करेंगे, सही वक्त का इंतजार करेंगे और फिर एक ऐसा कदम उठाएंगे जो कैलकुलेटेड हो, ब्लाइंड नहीं। याद रखो, ट्रेडिंग में वेटिंग भी विनिंग का हिस्सा है। अब मैं इंतजार करूंगा कि ये कैंडल किस जगह क्लोज होती है। देखो, अगर ये कैंडल अपनी बॉडी के साथ बिल्कुल उसी ट्रेंड लाइन पर क्लोज हो जाती है तो मैं यहाँ से एक अपसाइड ट्रेड लूंगा। लेकिन अगर ये कैंडल अपनी बॉडी को ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज कर देती है जो मैंने ड्रॉ की है, तो फिर मैं ये ट्रेड नहीं लूंगा।
अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों नहीं ली। देखो यहाँ पर मैंने इसीलिए एंट्री से परहेज किया क्योंकि जब मार्केट किसी सपोर्ट लेवल के करीब इस तरह का छोटा गैप छोड़ती है तो इसके बाद अक्सर एक डोजी कैंडल बनती है। और याद रखो ऐसी जगहों पर ज्यादातर बिगिनर्स का नुकसान होता है क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आती कि मार्केट ये छोटे गैप्स क्यों छोड़ती है। बिगिनर्स को लगता है कि मार्केट ने सपोर्ट को टच कर लिया है और अगली कैंडल यकीनन ऊपर जाएगी, लेकिन अक्सर मार्केट इसी जगह एक डोजी कैंडल बनाकर उन्हें लॉस दे देती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ऐसी जगहों से दूर रहो और पेशेंस दिखाओ। जब तक कैंडल की मूवमेंट क्लियर ना हो एंट्री मत लो। अच्छा, अब हम अगली नई एंट्री की तलाश करेंगे, लेकिन याद रखो हम वही ट्रेड लेंगे जिस पर हमें कम से कम 90% यकीन हो। ट्रेडिंग में जल्दबाजी नहीं चलती भाई, हमें पेशेंस के साथ इंतजार करना है, मार्केट को ऑब्जर्व करना है और जब कोई ऐसी जगह नजर आए जहां हमें क्लियर सिग्नल और स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन मिले तभी हम एंट्री लेंगे। क्योंकि यही फर्क होता है एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। बिगिनर हर जगह ट्रेड ले लेता है और बार बार लॉस खाता है, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर सिर्फ वहीं ट्रेड करता है जहां चांसेस के हक में ज्यादा हूं। तो आओ अब अगली मजबूत एंट्री की तलाश करते हैं ताकि एक और विनिंग ट्रेड ले सकें। और अब देखो हमें बिलाखिर अगली एंट्री मिल गई है। जैसे ही ये कैंडल अपनी क्लोजिंग देगी मैं यहाँ से एक अपसाइड ट्रेड लूंगा। लेकिन बस ट्रेड लेना ही मकसद नहीं, मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली है और उसके पीछे लॉजिक क्या है। याद रखो ट्रेडिंग में हर स्टेप सोच समझ कर लेना पड़ता है, यहाँ हर एंट्री का एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी ये सीखें कि कैसे मार्केट को ऑब्जर्व करके सही मौके पे सही फैसला किया जाता है। कैंडल क्लोज हो गई है और मैंने यहाँ से एक अपसाइड ट्रेड ली है। अब मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि आखिर मैंने ये ट्रेड क्यों ली, ताकि आप भी ये स्ट्रेटेजी समझ सकें और बिल्कुल इसी तरह ट्रेड ले सकें। देखें यहाँ मार्केट में एक बहुत वाज़ेह ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है और इसी जगह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी मौजूद है। यानी हमें एक नहीं बल्कि दो मजबूत कॉन्फर्मेशंस मिल रही हैं कि मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट ले सकती है। याद रखें जब भी आपको मार्केट में ऐसा ऑर्डर ब्लॉक नजर आए और प्राइस जैसे ही इस जगह को टच करे तो ये एक गोल्डन मौका होता है एंट्री लेने का, क्योंकि तकरीबन 90% मौके पर मार्केट इस जगह से बाउंस करती है और अगली कैंडल अपसाइड की बनती है। इसी रीजन की बुनियाद पर मैंने ये अपसाइड ट्रेड ली है। चलो अब इस ट्रेड के विन होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही ये ट्रेड मुकम्मल होगी हम अगली एंट्री की तरफ बढ़ेंगे। हमारी ये ट्रेड भी कामयाबी के साथ विन हो गई। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, कामयाब ट्रेडर वो नहीं जो हर सिग्नल पर ट्रेड ले, बल्कि वो है जो मार्केट को समझकर प्लान के साथ आगे बढ़ता है। ट्रेडिंग में जज्बाती होना सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम खुशी या गुस्से में आकर फैसला करोगे तो नुकसान लाजमी होगा। इसलिए अब हम मार्केट को कामली ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि अगली स्ट्रॉन्ग एंट्री कहाँ बनती है और सिर्फ वहीं ट्रेड लेंगे जहां हमें मुकम्मल यकीन और स्ट्रेटेजी की कॉन्फर्मेशन मिले। यही तरीका तुम्हें एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाएगा। यहाँ पर मुझे एक जबरदस्त एंट्री का मौका मिला है और मैंने यहाँ से डाउन की ट्रेड ली है। मैंने ये ट्रेड इसलिए ली क्योंकि ऊपर आपको एक FVG फेयर वैल्यू गैप वाज़े तौर पर नजर आ रहा है जिसे मौजूदा कैंडल ने मुकम्मल तौर पर फिल कर लिया है। अब अगली कैंडल मुझे लगता है कि शायद एक डोजी बने, लेकिन अक्सर ऐसी सूरत हाल में स्ट्रॉन्ग डाउन कैंडल ही बनती है। इसी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर मैंने ये ट्रेड ली है। अब पेशेंस के साथ हम इस कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करेंगे और देखेंगे कि मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है। फिर इसी फ्लो के साथ अगली एंट्री की तरफ बढ़ेंगे। और हमारी ये ट्रेड भी कामयाबी के साथ विन हो गई है और मैंने अगली ट्रेड भी यहाँ से डाउन साइड की ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली। इसकी वजह मैंने आपको अपनी वीडियोस में बार बार समझाया है कि जब मार्केट किसी FVG फेयर वैल्यू गैप के ऊपर तरह की कैंडल बनाती है, जिसे आप हैमर कैंडल भी कह सकते हैं, तो अक्सर औकात अगली कैंडल तकरीबन 90% मौके पर डाउन साइड की ही बनती है। इसी स्ट्रॉन्ग रीजन की बुनियाद पर मैंने ये एंट्री ली है। अब हम आराम से वेट करते हैं कि ये ट्रेड भी विन हो और फिर हम अगली एंट्री की तरफ बढ़ेंगे।
और देखो, हमारी ये ट्रेड भी कामयाबी के साथ विन हो गई। अगर मेरे इतने आसान तरीके से समझाने के बावजूद भी तुम्हें ट्रेडिंग समझ नहीं आ रही या तुम सीख नहीं पा रहे, तो सच बताओ भाई, फिर तुम कभी नहीं सीख पाओ। क्योंकि जितना सादा और क्लियर मैं समझा रहा हूँ, इतना कोई ना तुम्हें समझाएगा और ना ही कोई समझाने वाला मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखना। मैं हर स्टेप को आसान जबान में एग्जाम्पल के साथ तुम्हारे सामने रखता हूँ, ताकि तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज ना हो और तुम फौरन अप्लाई कर सको। लेकिन अगर फिर भी तुम कोशिश नहीं कर रहे या प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो जिम्मेदारी किसी और की नहीं, सिर्फ तुम्हारी होगी। याद रखो, मौका बार बार नहीं मिलता और ट्रेडिंग ऐसे ही मौका है जो समझने वालों को कामयाबी देता है और सुस्ती करने वालों को पीछे छोड़ देता है। और अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं और भी पावरफुल टिप्स और दूंगा जो तुम्हें एक कामयाब ट्रेडर बनने में हेल्प करेंगी। और मुझे यहाँ एक बेहतरीन एंट्री मिली है और मैं यहाँ से 2 डाउनसाइड ट्रेड्स ले रहा हूँ। अब आपको बताता हूँ कि आखिर मैंने ये ट्रेड क्यों ली। देखिए, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मौजूद है और उसी के साथ आपको एक FVG फेयर वैल्यू गैप भी वाज़ेह नजर आ रहा होगा। अभी जो कैंडल बनी है उसने उस FVG को मुकम्मल तौर पर फिल कर दिया है। जब भी मार्केट किसी सपोर्ट लेवल के साथ मौजूद FVG को फिल करती है, तो इसके बाद तकरीबन 90% इम्कान होता है कि अगली कैंडल डाउन साइड की ही बनेगी। और सबसे अहम बात, ये सेटअप तकरीबन फुल प्रूफ है, यानी ये बहुत कम फेल होता है। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में भी मैंने बिल्कुल उसी सेटअप पर ट्रेड ली थी और वो भी कामयाब रही थी। यही वजह है कि मैंने आज भी उसी पर एतमाद करते हुए ये ट्रेड ली है। और हमारी ये ट्रेड भी बाकी तमाम ट्रेड्स की तरह विन हो गई। यही होता है जब आप पेशेंस रखते हैं और स्ट्रैटेजी पर एतमाद करते हैं। तो चलो अब ज्यादा वक्त जाया नहीं करते और अगली बेहतरीन एंट्री की तलाश शुरू करते हैं, ताकि हम मजीद कामयाब ट्रेड्स ले सकें। और देखो, अगली एंट्री तो ढूंढनी ही नहीं पड़ी, क्योंकि मौका खुद हमारे सामने आ गया। मैं यहाँ से एक डाउन साइड की ट्रेड ले रहा हूँ और उसकी वजह भी वही है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन चेक करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपके ख्याल में मैंने ये ट्रेड क्यों ली। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो चलो अब इस ट्रेड के विन होने का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि मार्केट किस तरह हमारे एनालिसिस की कंफर्मेशन देती है। और देखो, हमारी ये ट्रेड भी कामयाबी से विन हो गई और इसके साथ ही आज का हमारा सेशन भी मुकम्मल हो गया। आज जो कुछ भी आपने सीखा है, अब वक्त है उसे सिर्फ सुनने या देखने तक महदूद ना रखें, बल्कि उस पर रोजाना प्रैक्टिस करें। याद रखें, अगर आपने आज बताए गए हर पॉइंट पर सही तरीके से अमल किया और मेहनत की, तो मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि आप 1 महीने से भी पहले प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। कामयाबी आपके बिल्कुल करीब है। बस शर्त यह है कि आप संजीदगी और लगन के साथ प्रैक्टिस करते रहें। और आज हमारे ट्रेडिंग के सफर का 10वां दिन है। इस वक्त हमारे पास $76 मौजूद हैं और आज का हदफ है इन्हीं $76 को ट्रेड करके $18 का मुनाफे बनाना। तो चलो वक्त जाया किए बगैर अपनी स्ट्रेटेजी के साथ आज का ये नया दिन और नया चैलेंज शुरू करते हैं।
और मुझे आज की पहली एंट्री मिल गई है। अब मैं इसी कैंडल का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ये कैंडल अपनी क्लोजिंग देगी, मैं फौरन यहीं से अपसाइड की ट्रेड लूंगा और फिर आपको ये भी समझाऊंगा कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली, ताकि आपको हर चीज वाज़ेह तौर पर समझ आ सके। कैंडल क्लोज हो गई है और अब मैं यहाँ से अपसाइड की ट्रेड ले रहा हूँ। अब सुने, मैंने ये एंट्री क्यों ली, उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली बात, यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। दूसरी बात, ऊपर एक FVG था जो अभी इसी कैंडल ने मुकम्मल तौर पर फिल कर लिया है और फिर कैंडल आकर इसी सपोर्ट पर क्लोज हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मार्केट किसी वैलिड FVG को फिल करती है तो 90% मौका होता है कि अगली कैंडल अपसाइड की बनती है, और जब इसी जगह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मौजूद हो तो एंट्री और भी ज्यादा पावरफुल और पक्की हो जाती है। इसीलिए मैंने ये ट्रेड ली है एकदम क्लियर और लॉजिकल रीजन के साथ। और अब हम इस ट्रेड के विन होने का पुरसुकून इंतजार करते हैं। सब्र ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हथियार है और हम भी पेशेंस के साथ अपनी ट्रेड को अनफोल्ड होते देखेंगे। जैसे ही ये ट्रेड क्लोज होगी और अपना नतीजा देगी, हम फौरन अगली एंट्री की तलाश में निकलेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में हर ट्रेड के बाद एक नया मौका हमारा इंतजार कर रहा होता है। और देखो, हमारी ट्रेड कामयाबी के साथ विन हो गई है। ये साबित करता है कि पेशेंस और स्ट्रेटेजी हमेशा रंग लाती हैं। अब चलते हैं आगे, लेकिन याद रखो, सुकून और समझदारी के साथ, बगैर देखो, एक बात हमेशा जहन में रखना, जब तक तुम्हें मुकम्मल कंफर्म एंट्री ना मिले उस वक्त तक ट्रेड मत लेना। अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेड की सही जगह नहीं मिलती और लोग बेसब्री में सिर्फ इस सोच के साथ एंट्री ले लेते हैं कि शायद मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। लेकिन याद रखो, यही वो लम्हा है जहां ज्यादातर लोग नुकसान करते हैं। तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब तक मुकम्मल कॉन्फर्मेशन ना हो तब तक ट्रेड से दूर रहो, क्योंकि मार्केट हमेशा रहती है, लेकिन तुम्हारा कैपिटल एक बार गया तो वापस लाना मुश्किल है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको लगता है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो दिल से खुशी होगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह ना सिर्फ आपको हर नई वीडियो की इत्तला फौरन मिलेगी, बल्कि ये मुझे भी हौसला देगा कि मैं आपके लिए और भी अच्छी और मददगार वीडियोस बनाता रहूं। याद रखें, ये एक सफर है जो हम सब मिलकर तय कर रहे हैं और आपकी मौजूदगी इस सफर को मजीद खास बना देती है। और मुझे अगली एंट्री भी मिल गई है। मैं इस जगह से अपसाइड की ट्रेड ले रहा हूं, लेकिन सिर्फ ये कहना काफी नहीं है। मैं आपको ये भी तफसील से समझाऊंगा कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मौजूद है और मैंने उसी सपोर्ट को निशान लगा रखा है। मार्केट जब भी इस तरह के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आती है और वहां रुक जाती है, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि बायर्स की ताकत मौजूद है और मार्केट के नीचे जाने के चांसेस कम हैं। अब एक अहम बात और सुनो, अगर यही कैंडल सपोर्ट को थोड़ा सा भी ब्रेक कर देती या उसके नीचे क्लोज होती तो मैं यहाँ कभी भी ट्रेड ना लेता, क्योंकि जब भी कोई कैंडल किसी सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाती है तो अक्सर अगली कैंडल भी इसी डायरेक्शन में यानी नीचे की तरफ बनती है। इसलिए ऐसे मौके पर अपसाइड की ट्रेड लेना रिस्क होता और मैं ऐसा रिस्क कभी नहीं लेता। और देखो, ये ट्रेड भी कामयाबी के साथ विन हो गई है और मजे की बात यह है कि ज्यादा वेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मुझे फौरन ही अगला मौका मिल गया है और मैं यहाँ से एक और अपसाइड की ट्रेड ले रहा हूँ।
अब मैं आपको उस नई ट्रेड की वजह भी डिटेल में बताऊंगा ताकि आप समझ सकें कि मैंने ये एंट्री क्यों ली और आप फ्यूचर में इसी लॉजिक को यूज करके बेहतर फैसले कर सकें। और सबसे पहले मैं आपको एक अहम बात बता दूं, ये वाला सेटअप 90% से भी ज्यादा कामयाब साबित होता है। मैंने ये ट्रेड इसलिए ली क्योंकि सपोर्ट लेवल पर एक वाज़ेह हैमर कैंडल बनी थी जो कि मार्केट के ऊपर जाने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। याद रखो, जब भी तुम्हें किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर हैमर कैंडल बनती हुई नजर आए तो फौरन अपसाइड की ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर केसेस में उसके बाद अगली कैंडल ऊपर की ही बनती है। ये एक गोल्डन रूल है और अगर तुमने उसे याद रखा और उस पर सही वक्त पर अमल किया तो तुम्हारी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी लाजमी बेहतर होगी और तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट अंदाज में मार्केट में एंट्री ले सकोगे। ये ट्रेड भी कामयाबी के साथ विन हो गई। देखो यार, मैं सिर्फ तुम्हें समझा ही नहीं रहा बल्कि साथ साथ ट्रेड करके भी दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें एंट्री लेने में आसानी हो और तुम्हें हर चीज सही तरह समझ में आए। और एक बात मैं तुम्हें गारंटी से कहता हूँ, इस तरीके से तुम्हें कोई नहीं समझाएगा और ना ही किसी ने पहले कभी इस तरह समझाया होगा। अगर फिर भी तुम्हें समझ ना आए तो भाई तुम ही बताओ तुम्हें किस तरह समझाऊं, क्योंकि मैं हर मुमकिन तरीके से तुम्हें वो सब कुछ दिखा और सिखा रहा हूँ जो एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए जरूरी है। और मुझे एक और एंट्री मिल गई है और मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ, लेकिन उसकी वजह मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं अपनी पिछली वीडियोस में 4 से 5 बार इसी जगह से ट्रेड लेकर उसकी वजाहत कर चुका हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से किसको ये बात याद है। अगर आप में से कोई मुझे सही जवाब कॉमेंट में बता दे कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली, तो ये मेरा आपसे वादा है कि मैं उसे अपनी पर्सनल ट्रेडिंग फैमिली का हिस्सा समझूंगा। ये आपके लिए एक मौका है अपनी समझ बूझ दिखाने का। और ये ट्रेड भी विन हो गई। देखो यार, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ अगर तुम इसे याद नहीं रखोगे और उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम प्रॉफिटेबल कैसे बनोगे। भाई दुनिया का कोई भी काम हो उसे मुकम्मल करने के लिए मेहनत लगती है, इसी तरह ट्रेडिंग भी है, यहाँ शॉर्टकट नहीं चलते। इसलिए अगर तुम वाकई इस फील्ड में कामयाब होना चाहते हो तो थोड़ी सी मेहनत करो, सीखो और जो कुछ मैं समझा रहा हूँ उस पर अमल करो। यकीन करो, ये मेहनत ही तुम्हें उस कामयाबी तक ले जाएगी जिसके लिए तुमने ट्रेडिंग शुरू की है। और उसी के साथ आज का हमारा सेशन भी मुकम्मल हो गया है। आज जो कुछ हमने सीखा और जितनी भी ट्रेड्स की वो सब आपके लिए एक सीखने का मौका है। याद रखो, हर दिन मार्केट हमें कुछ नया सिखाती है, बस जरूरत है तवज्जो और प्रैक्टिस की। अगर आपने आज के पॉइंट्स को याद रखा और उन पर मेहनत की तो यकीन मानो ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको एक दिन बड़े कामयाब ट्रेडर बना देंगे। और आज हमारी ट्रेडिंग जर्नी का 11वां दिन है। इस वक्त हमारे पास $93 मौजूद हैं और आज का हदफ है इन्हीं $93 को ट्रेड करके $23 का मुनाफा कमाना। तो चलो नए जज्बे और फोकस के साथ आज का ये नया दिन शुरू करते हैं और देखते हैं कि मार्केट आज हमें क्या सिखाती है। और एंट्री एंट्री का मौका मिल गया है, लेकिन देखो यहाँ पर वक्त बहुत कम बचा था, इसीलिए मैंने सिर्फ 15 सेकंड की ट्रेड ली है। अब आते हैं उसकी वजह पर मैंने ये ट्रेड क्यों ली। देखो यहाँ पर आपको एक बिल्कुल वाज़ेह और वैलिड एफवीजी नजर आ रहा है जिसे इस कैंडल ने मुकम्मल तौर पर फिल कर लिया है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुका हूँ, जब मार्केट किसी एफवीजी गैप को फिल करती है तो अगली कैंडल ज्यादातर यानी तकरीबन 90% मौके पर डाउन की बनती है। बस याद रखो एफवीजी का वैलिड होना जरूरी है। इसी मजबूत सेटअप पर भरोसा करते हुए ये ट्रेड मैंने ली है और ये ट्रेड भी विन हो गई है। देखो यार, मार्केट बार बार वही सेटअप दोहरा रही है, बस तुम्हें उन्हें पहचानना और सही वक्त पर एंट्री लेनी सीखनी है। जब तुम्हें ये सेटअप समझ में आ जाए तो यकीन करो ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाती है। तुमने खुद देखा होगा,
मैं ज्यादातर उन्हीं मजबूत सेटअप्स पर ट्रेड कर रहा हूँ और अब मैं इस कैंडल के पीछे रिएक्ट होने का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ये कैंडल पीछे रिएक्ट करेगी, मैं यहाँ से फौरन डाउनसाइड की ट्रेड लूंगा। अब देखते हैं कि मार्केट किस तरह मूव करती है। मार्केट ने पीछे रिएक्ट कर लिया है और मैं यहाँ से डाउनसाइड की ट्रेड ले रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली। देखो, मैंने पहले भी आपको कई बार समझाया है और आज भी यही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब भी किसी वैलिड FVG पर इस तरह की डोजी कैंडल बनती है तो उसके बाद 80% मौके पर अगली कैंडल डाउन की ही बनती है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस ध्यान से देखी हूँ तो आपको याद होगा कि मैंने ये स्ट्रेटेजी बार बार प्रैक्टिकली दिखाई है ताकि आप भी उसे समझकर अप्लाई कर सकें। एक और ट्रेड हमारी जीत की लिस्ट में शामिल हो गई। लेकिन याद रखो, ट्रेडिंग सिर्फ विनिंग का नाम नहीं बल्कि समझदारी का खेल है। हर ट्रेड के बाद हमें अपनी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करना चाहिए ताकि हम हर दिन कल से बेहतर बन सके। मार्केट में बेशुमार सिग्नल्स बनते हैं, मगर कामयाब वही होता है जो सही वक्त पर सही मौका पहचाने। इसलिए जल्दबाजी नहीं, दिमाग ठंडा, एनालिसिस साफ और फोकस सिर्फ अगली बेहतरीन एंट्री पर। मुझे नेक्स्ट एंट्री मिल गई है और मैंने यहां से एक अपसाइड की ट्रेड ली है। अब ध्यान से सुनो कि ये ट्रेड क्यों ली। देखो, चार्ट पर एक नहीं बल्कि दो मजबूत सपोर्ट लेवल्स हैं। जब भी मार्केट में एक साथ दो सपोर्ट लेवल आ जाएं तो ज्यादातर अगली कैंडल ऊपर की ही बनती है। इसीलिए मैंने यहां से अप की ट्रेड ली। ये मेरा एक पसंदीदा सेटअप है क्योंकि ये अक्सर कामयाब रहता है। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार ये स्ट्रेटेजी समझाई है और आज फिर उसी स्ट्रेटेजी पर ट्रेड लेकर दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छी तरह समझ आ जाए और तुम भी ये आसानी से कर सको। और अब मैं यहाँ इस कैंडल के क्लोज होने का इंतजार कर रहा हूँ। ध्यान से सुनो, अगर ये कैंडल इस सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज करती है तो मैं फौरन यहाँ से एक अप ट्रेड लूंगा। लेकिन अगर ये कैंडल सपोर्ट के नीचे क्लोज करती है तो फिर मैं यहाँ से एक डाउन की ट्रेड लूंगा। यानी ट्रेड का फैसला उसी कैंडल के क्लोज पर डिपेंड करता है। कैंडल ने सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है, यानी मार्केट ने ब्रेकआउट कर लिया है और इसी वजह से मैं यहां से डाउन की ट्रेड ले रहा हूं। याद रखो, जब भी मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को तोड़ती तो अमूमन अगली कैंडल भी उसी डायरेक्शन में बनती है और इस बार भी सिनारियो बिल्कुल वैसा ही है। यही वजह है कि ये एंट्री पूरी तरह स्ट्रैटेजी के मुताबिक और स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन के साथ ली गई है। तो अब देखते हैं ये ट्रेड हमें कहां तक लेकर जाती है। वीडियो को लाइक करना और अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके हर कमेंट से मुझे अंदाजा होता है कि आप कितना सीख रहे हैं और आपके सवालात ही मुझे मजीद आपको बेहतर तरीके से समझाने पर मोटिवेट करते हैं। और ये ट्रेड भी शानदार तरीके से विन हो गई। यही होता है जब हम पेशेंस के साथ सही जगह पर एंट्री लेते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी पर कायम रहते हैं। चलो गहरी सांस लो, चार्ट्स को ध्यान से देखो और अगली गोल्डन एंट्री ढूंढने का सफर शुरू करते हैं।
एक और एंट्री का मौका मिला है और मैंने यहाँ से अपसाइड की ट्रेड ली है। अब आपको समझाता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली। देखो, यहाँ मार्केट ने पहले 2 बार उसी जगह से सपोर्ट लिया था और अब तीसरी बार दोबारा उसी लेवल को टच किया है। ट्रेडिंग की एक जबरदस्त और सिंपल सी रूल है, जब मार्केट किसी लेवल से 2 बार सपोर्ट लेती है तो तीसरी बार 90% इम्कान होता है कि मार्केट फिर से वही सपोर्ट लेगी और ऊपर की तरफ जाएगी। यही रीजन है कि मैंने यहाँ से यूप की ट्रेड ली। ये सेटअप मैं आपको पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ और हर बार ये स्ट्रेटजी परफेक्टली काम करती है। आपने भी बिल्कुल यही करना है। मार्केट के चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को साफ साफ मार्क करें। देखें प्राइस उन लेवल्स को कितनी बार टच कर रही है। अगर किसी सपोर्ट को 2 बार टच कर चुकी है तो जैसे ही तीसरी बार प्राइस वहां आए आपको फौरन आपकी ट्रेड लेनी है। यही वो कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी है जो आपको गेसिंग से बचाएगी और प्योर लॉजिक पर ट्रेड लेने में मदद देगी। याद रखो, ट्रेडिंग में मैजिक नहीं होता। ये सब एनालिसिस, पेशेंस और इसी तरह के क्लियर सेटअप्स पहचानने से पॉसिबल होता है। हमारी ये ट्रेड भी विन हो गई है। देखो, हर जीती हुई ट्रेड हमें ये सबक देती है कि मार्केट को समझकर, रूल्स को फॉलो करके और इम्पल्सिव डिसीजन से बचकर ही कामयाबी पॉसिबल है। और यही वो अप्रोच है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता एक कामयाब ट्रेडर बनाएगी। और अब मैं यहाँ से एक और अपसाइड की ट्रेड ले रहा हूँ और उसकी वजह भी बिल्कुल वाज़ेह है। देखो, यहाँ सपोर्ट लेवल पर एक डोजी कैंडल बनी है। अब ट्रेडिंग में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है। जब भी मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर डोजी कैंडल बनाती है तो अमूमन इसके बाद वाली कैंडल ऊपर जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि डोजी कैंडल मार्केट में इंडिसिजन को शो करती है और सपोर्ट लेवल पर आने के बाद बायर्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। नतीजा, अगली कैंडल ज्यादातर बुलिश ही बनती है। इसी प्रिंसिपल पर मैंने ये एंट्री ली है क्योंकि ये सेटअप बार बार मार्केट में रिपीट होता है और जब आप उसे पहचान लेते हैं तो ये आपके लिए एक पावरफुल वेपन बन जाता है। आज की हमारी ये ट्रेड भी कामयाबी के साथ विन हो गई है और इसके साथ ही आज का हमारा ट्रेडिंग सेशन भी मुकम्मल हो गया है। आज हमने पेशेंस के साथ मार्केट को ऑब्जर्व किया, हर एंट्री केयरफुली प्लान की और हर ट्रेड अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक ली। यही वो अप्रोच है जो हमें बार बार विनिंग ट्रेड्स दिलाती है और ये साबित करती है कि सही एनालिसिस और डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग हमेशा प्रॉफिटेबल हो सकती है। सबसे अहम बात यह है कि ट्रेडिंग में जल्दबाजी की कोई गुंजाइश नहीं। हमेशा स्ट्रैटेजी पर यकीन रखना और पेशेंस के साथ फैसला लेना जरूरी है। आज का दिन एक और रिमाइंडर है कि जब आप रूल्स फॉलो करते हैं तो सक्सेस खुद आपके पास आती है। आज का सेशन खत्म हुआ लेकिन हमारा ट्रेडिंग जर्नी अभी जारी है। कल एक नया दिन, नए सेटअप्स और नई कामयाबियां हमारा इंतजार कर रही हैं। आज हमारे पास $118 मौजूद हैं और मजे की बात यह है कि हमने अपने पिछले हदफ से $2 ज्यादा कमाए हैं। यानी हमारा हर दिन हमें एक कदम आगे ले जा रहा है। आज के लिए हमारा नया टारगेट है कि उन्हीं $118 को ट्रेड करके $29 का मुनाफा हासिल किया जाए। ये एक नया दिन, एक नया मौका और एक नया चैलेंज है, लेकिन हमारे एतमाद और स्ट्रैटेजी की बदौलत ये हदफ भी ज्यादा दूर नहीं। तो आओ पूरी कंसंट्रेशन के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि मार्केट हमें कौन सा विनिंग सेटअप देती है। अब मैं इस जगह से डाउन की ट्रेड ले रहा हूं और इसकी वजह भी आपको तफसील से बताता हूं कि मैंने ये एंट्री क्यों ली। सबसे पहले देखो, यहाँ पहले एक सपोर्ट लेवल था लेकिन मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया और अब ये रेजिस्टेंस में बदल चुका है। इसका मतलब है कि मार्केट अब उस जगह से ऊपर जाने के बजाय बार बार नीचे रिजेक्ट हो रही है। इसी के साथ एक और रेजिस्टेंस लेवल भी मौजूद है, यानी अब 2 रेजिस्टेंस लेवल्स इकट्ठे हैं। जब मार्केट के ऊपर ऐसे डबल रेजिस्टेंस बन जाते हैं तो ये ऊपर जाने के लिए एक बहुत बड़ी दीवार बन जाते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर मार्केट किसी एक स्ट्रॉन्ग लेवल को 2 से 3 बार टच करे तो उमूमन तीसरी बार रिवर्स होती है। यहाँ बिल्कुल वही हुआ। मार्केट ने पहले 2 बार टच किया और अब तीसरी बार आकर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाया। इसी रिजेक्शन को देखकर मैंने ये ट्रेड ली क्योंकि ये सेटअप न सिर्फ क्लियर कॉन्फर्मेशन देता बल्कि स्ट्रैटेजी के मुताबिक भी है। यहाँ से ट्रेड लेना एक लॉजिकल फैसला है और ऐसे फैसले ही आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स दिलाते हैं। हमारी ये ट्रेड भी कामयाब रही और इसी जगह से मैं एक और अपसाइड ट्रेड ले रहा हूँ। इसकी वजह बहुत वाज़ेह और स्ट्रैटेजी के मुताबिक है। देखो, यहाँ एक मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद है और जब भी मार्केट किसी ऐसे लेवल पर रुक कर सपोर्ट लेती है तो आमतौर पर प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है। मैंने नीचे का पूरा चार्ट चेक किया और मुझे वहाँ कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आई जो मार्केट को नीचे ले जा सके। ना कोई वैलिड एफवीजी है और ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक जो सेलिंग का इशारा दे रहा हो।
अगर वहाँ कोई वाजे FVG या स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक मौजूद होता तो शायद मैं ट्रेड लेने से रुक जाता, लेकिन चूंकि सिर्फ एक मजबूत सपोर्ट मौजूद है और नीचे कोई खतरा नहीं, इसीलिए ये एंट्री लेना एक सेफ और लॉजिकल फैसला था। ऐसे सेटअप्स हमेशा ज्यादा महफूज होते हैं, उन पर ट्रेडिंग करना ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। और ये ट्रेड भी कामयाब रही। अब चलते हैं आगे और नेक्स्ट एंट्री की तलाश शुरू करते हैं। याद रखो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम एक कामयाब ट्रेड के बाद ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, बल्कि उसी पेशेंस के साथ अगले सेटअप का इंतजार करो। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, हर मूवमेंट को ध्यान से देखेंगे और फिर वही कंफर्म्ड एंट्री लेंगे जो हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक होगी। यही कंसिस्टेंसी हमें हर दिन कामयाब बना रही है। तो आओ अगली बेहतरीन एंट्री की तलाश शुरू करते हैं। और अब मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि आप खुद सोचें और बताएं कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली। देखो, चार्ट आपके सामने है, आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट किस तरह बिहेव कर रही है, कौन से लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही है और कहाँ रिएक्शन दे रही है। याद रखो, मैंने हमेशा आपको समझाया है कि ट्रेड लेने की हर एक वजह होती है, चाहे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल हो, कोई FVG फिल हो रहा हो या मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग लेवल को बार बार टच कर रही हो। अब आपने वही एनालिसिस करना है। गौर करो, क्या यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, क्या कैंडल्स ने कोई खास सिग्नल दिया, या मार्केट का कोई ऐसा मूव था जिसने मुझे ये एंट्री लेने पर मजबूर किया। ये सेटअप इतना सिंपल और क्लियर है कि मुझे यकीन है अगर आपने पिछली वीडियोस को ध्यान से देखा और सीखा है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली। तो आओ खुद सोचो, चार्ट को ऑब्जर्व करो और बताओ क्या चीज थी जिसने मुझे इस जगह डाउन की ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस दिया। ये ट्रेड भी कामयाब रही। उसी के साथ अब वक्त है कि हम बगैर किसी जल्दबाजी के सुकून के साथ अगली एंट्री की तलाश करें। और मुझे अगली एंट्री भी मिल गई है और इस बार मैं यहाँ से अपसाइड की ट्रेड ले रहा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये फैसला क्यों किया, तो आइए आपको तफसील से समझाता हूँ। देखें, मार्केट एक बहुत मजबूत और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पर आई है। मैंने इसी जगह अपनी लाइन ड्रॉ की है ताकि आपको भी साफ नजर आए। जब भी मार्केट किसी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को टच करती है तो हिस्ट्री यही बताती है कि ज्यादातर केसेस में तकरीबन 90% से भी ज्यादा अगली कैंडल अपसाइड की ही बनती है। ये स्ट्रैटेजी मेरी सबसे फेवरेट है क्योंकि ये बार बार मार्केट में रिपीट होती है और हर बार उसी एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट देती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कैंडल्स और ऑर्डर ब्लॉक्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना सीख लो तो आपको न सिर्फ ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस आएगा बल्कि आप हर एंट्री स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के साथ ले सकोगे। याद रखो, स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी प्लस पेशेंस बराबर कंसिस्टेंट प्रॉफिट। अब देखो, यहाँ पर इतनी ज्यादा रेड कैंडल्स के बीच से वही ग्रीन कैंडल बनी है जिस पर मैंने ट्रेड ली थी। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मैं जो कुछ आपको बता रहा हूँ वो कोई अंदाजे की बात नहीं बल्कि 4 साल का तजर्बा है जो मैं आपको आसान जबान में समझा रहा हूँ ताकि आपको भी ट्रेडिंग आसान लगे। जो बातें और सेटअप्स मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मैंने सालों की प्रैक्टिस और मार्केट के हर मोड़ पर सीखे हैं। यही वजह है कि जब ऐसी जगह पर ग्रीन कैंडल बनती है तो मैं पूरे यकीन के साथ ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस कहता है कि अगली मूवमेंट तकरीबन हमेशा हमारे हक में जाती है। ये इल्म और पेशेंस ही है जो आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर बनाता है, ना कि जल्दबाजी और गैसिंग। मुझे नेक्स्ट एंट्री मिल गई है और इस बार मैंने यहाँ से डाउन की ट्रेड लेने का फैसला किया है। अब मैं आपको आराम से ये भी समझाता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली। देखें, मार्केट ने इसी जगह पर 2 मरतबा रेजिस्टेंस को टच किया है और मैंने आपको 12 बताया है कि जब भी मार्केट किसी जगह 2 बार रेजिस्टेंस लेती है तो अक्सर तीसरी बार भी वहीं से नीचे की तरफ रिएक्शन देती है। ये एक मजबूत सेटअप है जो बार बार काम करता है और इसीलिए मैंने उस पर एतमाद के साथ एंट्री ली है। स्ट्रेटेजी कई बार मैं आपको लाइव ट्रेडिंग के दौरान समझा चुका हूं ताकि आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ क्लियर हो जाए। याद रखें, मार्केट हमें बार बार यही सेटअप्स दिखाती है। कामयाब ट्रेडर वो है जो इन सेटअप्स को पहचान कर सब्र के साथ सही वक्त पर ट्रेड करे बजाय इसके कि जल्दबाजी में गैसिंग करे। यही कंसिस्टेंसी आपको कामयाब बनाएगी। और हमारी ये ट्रेड भी
बाकी तमाम ट्रेड्स की तरह विन हो गई है। ये इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि जब आप अपनी स्ट्रेटेजी पर एतमाद करते हैं, सब्र से सही मौके का इंतजार करते हैं और जल्दबाजी से ग्रेस करते हैं, तो मार्केट आपके खिलाफ नहीं जाती बल्कि आपके साथ चलती है। ट्रेडिंग में कामयाबी का असल उसूल ये है कि आप बगैर सोचे समझे हर मूव पर एक्शन ना लें, बल्कि एनालिसिस करके और स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन देकर कदम उठाएं। आज की ये ट्रेड हमें ये भी सिखाती है कि अगर हम डिसिप्लिन के साथ हर फैसला लें और अपनी लर्निंग को अप्लाई करें, तो हर ट्रेड हमें ना सिर्फ प्रॉफिट देती है बल्कि हमें एक ज्यादा समझदार और बेहतर ट्रेडर भी बनाती है। अब मैं यहाँ से अपसाइड की ट्रेड ले रहा हूँ और उसकी वजह बताने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि जो लोग मेरे साथ मुसलसल ये सेशन देख रहे हैं वो अब खुद समझ गए हैं कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली है। यही तो ट्रेडिंग का असल मकसद है। आप इतनी बारीक सेटअप को देखें, समझें और इस पर अमल करें कि वो आपके लिए सेकंड नेचर बन जाए। अब ये वही जगह है जहां रीजन इतनी वाज़ेह है कि बार बार एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं रही, और ये इस बात का सबूत है कि आपकी लर्निंग सही समत में आगे बढ़ रही है। एक बार फिर मुझे एक जबरदस्त एंट्री मिली है और मैंने यहाँ से अपसाइड की 2 ट्रेड्स लगाई हैं। अब वजह भी सुन लो कि ये ट्रेड क्यों ली। देखो, यहाँ पर एक बिल्कुल साफ और वैलिड FVG फेयर वैल्यू गैप मौजूद था और मौजूदा कैंडल ने इस गैप को मुकम्मल तौर पर फिल कर दिया है। जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी कई बार समझा चुका हूँ, जब भी मार्केट किसी वैलिड FVG को फिल करती है तो 90% से भी ज्यादा इम्कान होता है कि अगली कैंडल ऊपर की ही बनेगी। यही वजह है कि मैंने ये मौका जाया नहीं किया और 2 कॉन्फिडेंट ट्रेड्स ले लें। ये बिल्कुल वही सेटअप है जिस पर मैं बार बार ट्रेड करता हूँ, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है और कामयाबी के चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर तुम इस पैटर्न को समझ लो और रिकॉग्नाइज करना सीख लो तो ट्रेडिंग तुम्हारे लिए वाकई बहुत आसान हो जाएगी। हमारी ये ट्रेड भी कामयाबी के साथ विन हो गई और इसके साथ ही आज का सेशन मुकम्मल हो गया है। जो कुछ आपने इस वीडियो में सीखा है उसकी प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं और अपनी ट्रेडिंग को मजीद बेहतर करें। याद रखें, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इतनी जल्दी आप प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे। अब आपको उसी फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सेशन और मजीद पावरफुल स्ट्रेटजीज के साथ।